नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह आपका स्वागत करता हूं आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। जैसा कि हमने बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। तो 10th के वीडियोज आना स्टार्ट हो गए हैं, मैथ्स के और भी सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने भाई बहन या रिलेटिव्स हैं तो उन्हें भी ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। तो ये देखो, कल मैंने तुम्हें बताया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी पे ये आधारित क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये ऐसे बोल दे व्यक्त कीजिए या बोल दे लिखिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए, एक ही बात है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है। पहला क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 140। तो पहले क्या करते हैं, पहले 2 से भाग देते हैं, ठीक है। 2 से नहीं जाएगा तो 3 से, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से, 4 से नहीं जाएगा तो 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, ऐसे आगे दे। अगर नहीं जाता है तो आगे ऐसे चेक करते जाते हैं। तो अगर मैंने तुम्हें बताया था, अगर इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, तो उसमें 2 से भाग चला जाता है। कितने से भाग चला जाता है, 2 से। तो इसका इकाई अंक क्या है, 0, तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। तो देखिए पहले 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 70 बार। 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 35 बार। 2 से भाग दें, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। ये देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो उस संख्या में 5 से भाग जाएगा। कितने से जाएगा, 5 से। अब इकाई अंक यहाँ पे कितना है, 5 है, तो कितने से भाग जाएगा, 5 से जाएगा। कितने से जाएगा, 5 से। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए, वरना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखो 5 से जाएगा, 5 से कितनी बार, 7 बार। और 7 में किससे जाएगा, 7 में 7 ही से जाएगा, 7 से 7 में 1 बार। तो 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप, ये इसके क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 से 56 है। क्या है, 1 से 56। इकाई अंक 6 तो 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग दो पहले। ये 2 से 78 बार और 2 से ये 39 बार। और 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से दे लो, 3 से 13 बार और 13 से 1 बार। कितनी बार, 1 बार। जब 1 बार हो जाए तो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो 156 को हम कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 है, 1 घात 1 घात है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3825 है। 3825 अगला क्वेश्चन लिखा है 3825। 3825 तो इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 से भाग जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 से इसमें जाएगा 7, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, 765 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 765 बार। अब 5 से फिर दो, 5 से 1, 5 और ये 3। आ दो 3 से, 3 से 5 बार, 1 बार। अब 3 से फिर दो, अब ये 17 से 1 बार। तो 3825 में पहले 5 से भाग देंगे तो 765 बार, फिर 5 से भाग देंगे तो 153 बार, फिर 3 से भाग देंगे तो 51 बार, 3 से भाग देंगे 17 बार, 17 से 1 बार। तो हम 3825 को ऐसे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 5 2 बार आ रहा है तो 5 की घात 2
गुणा 3 की घात 2 गुणा 17। जिस प्रकार से x गुणा x क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार 5 गुणा 5 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर या 5 की पावर 2, 1 ये और 1 ये। तो यहाँ गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 की घात कितनी हो गई 2 हो गई। कितनी हो गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में क्या बोल रहा है, फोर्थ में मिल रहा है 5005। कितना दिया है 5005 दिया है 5005। तो इसे अभाज्य गुणन खंडों के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखो, ठीक है। 5 से भाग देंगे 1001 1001, 5 से भाग कितनी बार चला गया। अब आगे देखो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, ना ही 3 का जाएगा, ना ही 4 का जाएगा, ना ही 5 का जाएगा, 6 से भाग नहीं जाएगा इसमें, 7 से देंगे तो ये 7, अगर 7 से भाग देंगे तो 3, 7 से भाग दे लो इसमें, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 143 बार। कितनी बार 143 बार। अब आगे देखो, अब क्या 143, तो अब इसमें भाग जाएगा कितने का 3 से तो नहीं जाएगा, ना ही 4 से जाएगा, ना 5 से, ना 6 से जाएगा, 7 से जाएगा नहीं, 11 से चला जाएगा, 11 से दे दो, 11 एकन 11, 11 से 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 13 बार, और 13 से एक बार, 13 से कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा। तो देखो 5005 को हम अभाज्य गुणन खंडों के रूप में कैसे लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हो गया इसका आंसर। अभाज्य गुणन खंडों के रूप में हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौहत्तर सौ 29 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 तो दिया है 7429। ये हमें अभाज्य गुणन खंडों के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है अभाज्य गुणन खंडों के रूप में लिखना है। तो देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, और 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से भाग दे के देखिए इसमें कितने से 11 से, 11 से अगर इसमें भाग दें तो अगर 11 से भाग देंगे तो 11 से 66, 11 से 77। तो ये 11 से भी भाग नहीं जाएगा, इसमें 11 से भी भाग नहीं जाएगा। 13 से, या ऐसा करो 17 से भाग दे के देखो, 17 से भाग देना, तो ये 14 में से 8 गए 6, 17 से भाग इसमें चला जाएगा, 17 से भाग इसमें कितनी बार जाएगा 437 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 437। अब आगे देखो 17 से इसमें भाग चला जाएगा 437 बार। अब इसमें भाग आगे देखो 17 से जाएगा, शायद चला जाए, सत्रह से नहीं जाएगा, 19 से देके देखो, 19 से भाग चला जाएगा, उन्नीस का भाग देके देखो 437 में, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 से चला गया 23 बार। कितनी बार 23 बार, और 23 से 23 में एक बार, कितनी बार एक बार। जब एक बार रह जाए वहीं पे समाप्त हो गया, वहीं पे समाप्त हो गया।
तो इसे हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे लिखेंगे, 7434 है ना, तो इसमें भाग 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखो पूर्णांकों के सेकंड क्वेश्चन देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा के बराबर है, लासा गुणा मासा के बराबर है। तो पहले ये समझ लो थोड़ा, HCF इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है मासा, क्या होता है, मासा शॉर्ट में बोलते हैं, या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। आगे देखो LCM, क्या लिखा है, LCM से बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में बोलते हैं लासा या लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। नोट में ऐसे लिख लेना, एक सूत्र होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, इसे ध्यान से एक बार देख लीजिए, लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र है तो ये क्वेश्चन आसान, अगर ये तुम्हें अच्छे से आता है सूत्र तो ये क्वेश्चन आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इसे थोड़ा समझ लो, जैसे मैंने ले लिया 6 और 8 है, ठीक है, मेरे पास दो संख्याएं, एक 6 और एक क्या है 8 है, मेरे पास दो संख्याएं एक 6 और एक 8 है। तो पहले 6 और 8 का एलसीएम देखो, ये 2 से 3, 2 से 4, 2 से ये 2, 2 से ये 1, 3 से ये 1, तो इसका एलसीएम क्या होता है, जो गुणनखंड की है उनका गुणा होता है, उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 24। अब इसका मासा देखो, ये मैंने 6 के गुणनखंड कर लिए, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार, 3 से कितनी बार 1 बार, यहाँ मैंने कर लिए 8 के, कितने के 8 के, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है 2 और यहाँ पर भी 2, तो कॉमन क्या है 2 है, तो इसका HCF होगा ना, HCF वो कितना होगा 2 होगा। मासा क्या होता है कॉमन वाला, कॉमन जो कॉमन गुणनखंड आ रहा है वो होता है। तो एलसीएम कितना है 24 और HCF कितना है, HCF कितना है 2 है, लासा 24 और मासा कितना है 2 है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने क्या किया 6 गुणा 8 बराबर 24 गुणा 2, 24 गुणा 2, तो ये 8 से कितने होते हैं 48 और 24 दूनी 48, तो ये क्या था संख्याओं का गुणनफल, ये क्या था संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो गया लासा
गुणा मासा हो गया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, तो वो यहां से आया है। कहां से आया है? यहां से। ये मैंने तुम्हें आसानी से समझा दिया, अब समझ में आ गया होगा। दो संख्याओं का अगर लासा निकालें और मासा निकालें, उनका गुणा करें तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें यही करना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 26 और 91। 26 और क्या है? 91। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दिया है? 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91 है। तो पहले इनका क्या कर लो? पहले 26 के गुणनखंड कर लो 2 से 13 बार और 13 से 1 बार। 91 के कर लो 7 से जाएगा 13 बार और 13 से 1 बार। तो कॉमन क्या आ रहा है? 13। कॉमन क्या आ रहा है? 13। तो HCF क्या हो गया? 13 हो गया। क्या हो गया? 13। अब इनका LCM निकाल लो 26 और ये 91। पहले 2 से भाग दो, 2 से 13 बार 91 में जाएगा नहीं। अब 13 से दे दो, 13 से 1 बार, 13 से 7 बार और ये 7 से 1 बार। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 गुणा 13 गुणा 7। 2 गुणा 13 7 91। इसका 2 और 9 दिन 18। 1 से वन 82 आ गया 182। अब सूत्र लगा के देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या क्या थी? 26 और ये क्या था? 91 और ये 13 गुणा 182। तो इनका गुणा कर लो, ये 6 ये 2366 और इसका गुणा करेंगे ये भी 2366। इसका मतलब कैसा है? सत्य। इसका सत्यापन हो गया। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 510 और 92 कितना था? 510 और 92 था। तो देखो पहले 5 से 10 के गुणनखंड कर लो, ये 2 से कट जाएगा, 2 से इसमें भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0। 2 से भाग देंगे तो ये 1 से 55। अब 5 से भाग दे लो, अब 3 से 17 से 17 में 1 बार। अब यहाँ पे देखो 92 है ना, 2 से चला जाएगा 46 बार। कितनी बार? 46 बार। 2 से 23 बार, 23 से 1 बार। तो इसका पहले HCF देखो, मासा देखो, मासा में क्या देखते हैं? कॉमन गुणनखंड। तो 2 इसमें भी और 2 इसमें भी है तो 2 आ गया। और तो कुछ है नहीं, तो HCF क्या आएगा? 2 ही आएगा क्योंकि 2 इसमें भी है इसमें भी है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 इसमें नहीं है। 23 इसमें नहीं है। तो इसका मासा कितना आ गया? 2। अब लासा देख लो, अब इन्हें एक साथ ले लो 510 और 92। पहले 2 से भाग दो, 2 से 55 और 2 से ये 40। अब 2 से ये तो 2 से 55 ही रहेगा, 2 से इसमें तो जाएगा नहीं के लिए इसमें चला जाएगा 23 बार। अब इसमें 5 से दे दो 51 और इसमें 23 और 3 से इसमें 17 बार, इसमें 23। अब 17 में 17 इसमें 1 बार, 17 से 17 में 1 बार और ये 23। अब 23 से 23 में 1 बार।
तो इसका एलसीएम क्या हो गया, ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 23 हो गया। इनका गुणा कर लो, ये 4 20 और ये 60 और ये 17 और ये 23। तो इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा 60 गुणा तो इसका हो जाएगा 23,460। कितना हो जाएगा, 23,460। अब देख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी थी, 510, दूसरी संख्या 92, मासा 2 और लासा 23,460। इनका गुणा कर लो, 0 6 दूनी 12 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4, 40,920। और इसका भी गुणा करें तो कितना आएगा, 40,920। तो यही सत्यापित करना था, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 336 और 54 है। 336 और कितना है, 54। थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54 है। इसे देखो, 336 को लिखाओ यहाँ पे, सॉरी 336, तो 2 से भाग दो, इसमें 168 बार। कितनी बार, 168 बार। 2 से फिर चला जाए तो 2 84, कितना 84, 2 से फिर चला जाएगा, 2 से फिर चला जाएगा, अब जाएगा 3 से, 7 से एक बार। यहाँ पे लगो 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से एक बार। तो इसका HCF देखो, HCF में क्या लेते हैं, कॉमन गुणनखंड। 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब कितना है, 6। इसका जो HCF है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6। अब एलसीएम देखो, एलसीएम के लिए दोनों को एक साथ रख लो, 336 और 54। तो ये 2 से भाग दो, 2 से 168, 2 से 27, 2 से ये 84 और ये 27, 2 से ये 42 और ये 27, 2 से ये 21 और ये 27, 3 से ये 7, 3 से ये 9, 3 से ये 3 बार, 3 से ये एक बार और 7 से ये एक बार। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, इनका गुणनफल। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। देखो कोई छूट तो नहीं गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 4 है, 3 कितने हैं, 3 और ये 7। तो ये 16। तो इनका गुणा कर लो, कितना हो गया देखते हैं,
ये हो जाएगा 3024। कितना हो गया? 3024 हो गया। आगे देखो, अब क्या करें? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो देखो, पहली संख्या क्या है? 336, दूसरी संख्या क्या है? 54, HCF 6 और ये 3024। गुणा कर लो, तो ये इतना आ जाएगा 18,144। इसका गुणा कराएंगे तो वो भी 18,144। इसका मतलब क्या है? सही है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे। तो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 के हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।